तो yesterday we had discussed कि ये अगर एक जिम है तो इस जिम को सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता? सोसाइटी के मेंबर्स, है ना। इस जिम को डायरेक्टली सोसाइटी के मेंबर्स एक्सेस कर सकते। जो सोसाइटी का मेंबर नहीं रहेगा वो जिम को एक्सेस नहीं कर सकता, करेक्ट। बाहर का है वो, तो अगर कोई बाहर की बिल्डिंग है, सोसाइटी के बाहर की कोई बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग जिम का एक्सेस उसको नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है उसको। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसके अंदर जो जिम है वो उसका डेटा है। क्या डेटा है? रोल नंबर है, कैरेक्टर, स्टूडेंट नेम है। ओके, तो ये पार्ट है प्राइवेट पार्ट। क्या है ये? क्लास का कौन सा पार्ट है ये? क्लास का कौन सा पार्ट है ये? प्राइवेट पार्ट। तो प्राइवेट पार्ट बोलो तो क्लास में डेटा जो रहेगा वो प्राइवेट है। अब इस डेटा पे जो एक्सेस करेंगे फंक्शंस, वो भी क्लास के अंदर ही रहेंगे। तो पहला फंक्शन कौन सा है? void accept student। तो if you are naming a function and that function has two words, फर्स्ट का स्टार्टिंग स्मॉल और सेकंड का कैपिटल। ठीक है, बोल कुछ डाल काम सी आउट। तो प्रिंट एफ की जगह पे क्या आ गया? सो ये सी आउट आ गया। ये प्रिंट एफ जो था सी में, प्रिंट एफ की जगह पे क्या आ गया? सी प्लस प्लस में सी आउट। हम क्या बोल रहे हैं यूजर को? एंटर रोल नंबर। अब वो रोल नंबर एंटर करेगा, उसको हम किस में स्कैन कर लेंगे? तो उसके लिए सी इन है, किस में डाल देंगे इसको? वेरिएबल रोल नंबर। नहीं, कुछ नहीं, एम्परसेंड वगैरह कुछ भी नहीं, सी प्लस प्लस ने इतना इजी कर दिया। और अभी एंटर क्या? स्टोर्ड नेम। जो भी नाम, जो भी आपको जो भी प्रॉम्प्ट करना है आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो स्कैन करके किस में जाएगा? एस नेम। खत्म। आपको डिस्प्ले करना है तो क्या क्या लिखेंगे फंक्शन उसके लिए? क्या लिखेंगे? void डिस्प्ले स्टूडेंट। और क्या डिस्प्ले करेगा? वो सी आउट रोल नंबर इज, और कौन से वेरिएबल में रोल नंबर? आर नंबर। ठीक है, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट नेम इज, ये स्ट्रिंग में है। और उसके बाद में जो अपना वेरिएबल है वो क्या था? तो ये खत्म, क्लास खत्म, सेमीकोलन। क्लास इज डन, क्लास इज डन। तो आई कॉपी दिस एंड आई पेस्ट इट सो दैट आई कैन रन दिस कोड फॉर यू ऑल। ओके, मैंने कोड कॉपी कर लिया इधर। ठीक है, अब ये क्लास है ना, क्लास, दिस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। जैसे एक आर्किटेक्ट को कोई बिल्डिंग बनानी है, आर्किटेक्ट को कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले वो आर्किटेक्ट, सबसे पहले वो जो, समझो एक बिजनेसमैन है, उसके पास 100 एकर्स ऑफ लैंड है। एक आदमी के पास कितने एकर्स ऑफ लैंड है? हेलो, 100 एकर्स ऑफ लैंड उसके पास है। ठीक है, अब उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या मिला है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमको इधर बनाना है रेलवे क्वार्टर्स। क्या बनाना है? तो रेलवे क्वार्टर का एक प्लान पास होगा। पहले क्या होगा कि ये एक रेलवे क्वार्टर का प्लान बन रहा है, तो एक आर्किटेक्ट को बुलाया गया जिसने ब्लूप्रिंट बनाया। पहले क्या बनाया? उसके लिए ब्लू कलर लेंगे। तो प्लान जब बनता है ना, तो उसका जो ड्राफ्टिंग आता है ना, वो ब्लू कलर के पेपर में आता है, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट।
तो ऐसा एक ब्लूप्रिंट बनाया गया, आर्किटेक्ट ने बना के दिया कि सर मैं ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा। तो ये स्टेयरकेस बनाया उसने, और ऐसे स्टेयरकेस जा रहे हैं ऊपर, प्लान में पूरा का पूरा दिखा दिया उसने। और जहाँ स्टेयरकेस खत्म होंगे वहाँ पर हम एक बैल्कनी बनाएंगे ऐसे। फिर ये स्टेयरकेस खत्म हो गई, तो यहाँ पर एक बैल्कनी का प्रपोज किया उसने कि अपनी बिल्डिंग के यहाँ पर एक बड़ा टेरेस होगा। फिर वहाँ से वापस फिर एक स्टेयरकेस वापस ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ से। I'm taking my time to draw on this, but the example is worth it. So ठीक है, just excuse my staircase, थोड़ा सा वो स्लाइड बन जा रहा है staircase। तो ऐसा एक उसने प्लान प्रपोज किया है। तो ये बिल्डिंग है। फिर यहाँ पर उसने बोला कि हम वाटर टैंक बनाएंगे ऊपर, फ्लोटिंग वाटर टैंक, और ऐसे उसने एक ब्लूप्रिंट बना के दिया। तो ऐसी एक बिल्डिंग बनेगी 1 एकड़ में। कितनी जगह लेगी ऐसी बिल्डिंग? 1 एकड़। तो बताओ ऐसे ऐसे कितने बिल्डिंग, कितने क्वार्टर बन सकते हैं ये एरिया में? हाँ 100। तो 100 के लिए अलग अलग नक्शा बनाना पड़ेगा कि ये एक नक्शा ही काम कर देगा? क्यों काम कर देगा एक नक्शा? क्योंकि क्वार्टर्स दे लुक द सेम, है ना। आप कभी गए होगे रेलवे क्वार्टर में, तो आपने देखा होगा सब सेम दिखते हैं ना। तो ये जो रियल वर्ल्ड में जो बिल्डिंग बनेगी ना, रियल वर्ल्ड में, उसको मैंने समझो ऑरेंज पेंट कर दिया है। ये रियल वर्ल्ड में जो बिल्डिंग बनेगी इसमें लोग रहेंगे ना। यस सर। और ऐसे कितनी बिल्डिंगें बनेंगी इसमें? 100। कितनी बनेंगी? 100 है ना। 1 बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, क्योंकि ये क्वार्टर्स है ना, तो ये सब के सब सेम ही दिखते हैं। यस और नो? तो ये जो ब्लूप्रिंट है और ये जो ऑरेंज बना है, किसको इसका डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है डिफरेंस? बोलो। यस। और वो जो बिल्डिंग बनेगी उसमें ब्लूप्रिंट के फीचर्स ही आएंगे। सारे बिल्डिंग में देखो ब्लूप्रिंट के फीचर्स है क्या नहीं? सेम टू सेम। कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसको बैल्कनी नहीं है? कोई ऐसी बिल्डिंग है क्या? होगी क्या? तो अगर वो बिल्डिंग बनेगी क्या? क्योंकि आर्किटेक्ट ने जो बनाया उसमें बैल्कनी दिया है ना। तो हर बिल्डिंग को क्या होना चाहिए? सेम वही प्लान चाहिए। यस और नो? अब वो क्या करता है बिल्डर, बाजू का भी 100 एकड़ का लैंड ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाजू का 100 एकड़ का लैंड भी खरीद लेता है वो, ठीक है। और वहां पर भी उसको रेलवे क्वार्टर्स का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो उसको वापस आर्किटेक्ट को पैसा देना है क्या? क्या करेगा वो? डायरेक्टली ब्लूप्रिंट तो है अपने पास, है ना। डायरेक्टली क्या काम करने का? कंस्ट्रक्टर का, जस्ट कॉल अ सिविल इंजीनियर, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का, है क्या नहीं? यस नो मे बी गाइस? सिर्फ वो यहाँ पर का कलर चेंज कर देगा, बस। क्या कर देगा वो? और कलर का कुछ लेना देना नहीं है ब्लूप्रिंट के अंदर। ब्लूप्रिंट्स पे कलर डिपेंडेंट नहीं है क्या? हेलो सर। तो ऐसे वो क्या करेगा, यहाँ पर भी कितने बिल्डिंग बनेंगे उसके? 100 बिल्डिंग बनेगी। तो ये जो नक्शा है और बिल्डिंग है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या हम लोगों को? क्या कॉन्सेप्ट है? नक्शा क्या है और बिल्डिंग क्या है? जो नक्शा रहेगा वो हिसाब से बिल्डिंग बनेगी। यस, समझ में आ रहा है क्या नहीं? और बिल्डिंग में नक्शे के एट्रीब्यूट्स रहेंगे। बिल्डिंग में किसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे? अगर वो चीज नक्शे में नहीं है तो बिल्डिंग में भी नहीं आ सकती। और नक्शे में कितने स्टेप्स दिया है उसने? 1 2 3 4 5 स्टेप। तो बिल्डिंग में भी कितने स्टेप्स रहेंगे? है क्या नहीं? तो ऐसे कितने बिल्डिंग बना दिया इसने अभी? 200 बिल्डिंग बना दिया। तो 100 इधर बनाया ये लैंड में, और 100 उसने वो लैंड में बनाया। लोग रहने किधर आएंगे? नक्शे में क्या? बिल्डिंग में। तो लोग असल काम की चीज क्या है? बिल्डिंग ना। अगर समझो उसने ये नक्शा बनाया था 2010 में, कब बनाया था? और अभी चल रहा है 2022, क्या चल रहा है?
दोनों जो प्लॉट है उसके, दोनों जो प्लॉट है वो कोरे के कोरे ही पड़े हैं, उसने एक ईंट भी नहीं खड़ी किया उसने। और ये आर्किटेक्ट को उसने दिया था 1 करोड़ रुपए। कितने दिया था? 1 करोड़ रुपीज ही हैड गिवन टू दिस आर्किटेक्ट टू मेक दिस नक्शा। तो कुछ काम का है क्या ये 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, ये जो 1 करोड़ रुपए अब तक इन्वेस्टमेंट है क्या वर्थ वाइल? हाँ, अगर उसने 1 करोड़ में ये नक्शा बनाया और अब तक दोनों प्लॉट खाली पड़े, ये प्लॉट है ना, दोनों प्लॉट ये दिखाया मैंने, दोनों के प्लॉट एम्प्टी पड़े हैं, तो ये 1 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कोई फायदेमंद हुआ क्या? नहीं। 12 साल से डेड इन्वेस्टमेंट है। क्या है? लास्ट 12 ईयर्स से क्या है ये? डेड इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं। तो इसके लिए अगर सिर्फ नक्शा बनाया और बिल्डिंग नहीं बनाई तो फायदा है क्या? तो नक्शा क्यों बनाते हैं हम लोग? बिल्डिंग बनाने के लिए, है क्या? नहीं। तो ऐसे ही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में जो नक्शा है ये क्लास है। नक्शा क्या है? और ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स है। ये सारे क्या है उसके? ऑब्जेक्ट 1। समझ में आ रहा है क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट 2, तो मैं जितने चाहूं उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। ऑब्जेक्ट 3, तो मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं इधर? ऑब्जेक्ट ब्ला 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 ब्ला, और ये ऑब्जेक्ट 100 है। कितने बनाए मैंने? 100 का है ना। यहाँ पर भी मैंने कितने बनाए? ऑब्जेक्ट 101 है ना। अगर मुझे काउंट दिख रहा है, काउंट की मैंने उस नक्शे से कितनी बिल्डिंग बनाई है, तो कितना आएगा? 102 और ब्ला ब्ला ब्ला, ये कौन सी बिल्डिंग रहेगी? ऑब्जेक्ट नंबर 200। अगर मैं बाजू का और 100 एकड़ ले लूँ तो, और ऐसे अगर एक्सपांड करते जाऊं तो मैं जितने चाहूं उतने बना सकता हूं ना। तो जब मैंने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया तो वसूल भी करूंगा ना 1 करोड़ रुपए को। तो ऐसे यस और नो? ओके। हैव यू हर्ड ऑफ रो हाउस? क्या है रो हाउस? ये बिल्डिंग से भी दिख रही है, एक ही लाइन में एक जैसे रहते, वो चेंज नहीं आता। ये समझ में आया तुम लोगों को? देखो ये है रो हाउस। मैं क्या करता हूँ, बालकनी का फेसिंग उस तरफ है, ठीक है। बालकनी इस फेसिंग में नहीं आ रही है। ये मेरा वेस्ट व्यू से मैंने एंगल दिया है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग के वेस्ट व्यू से दिया है तो बालकनी मेरी उस तरफ चली गई। तो बोलो अभी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया अभी? सेम हो गया, एक जैसे सेम। अब ये बनाने के लिए मुझे अलग से नक्शा बनाना पड़ेगा कि ये नक्शा काम कर देगा? हो जाएगा नक्शा, नक्शा तो हो जाना है क्या? नहीं। तो ये इंडिविजुअल बंगलोज है क्या? ये 200 बंगलो अलग अलग है, और ये 6 क्या है? रो है। तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है, और ये क्या है? क्या ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये कौन से इंडेक्स पे है? तो ऐसे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। कोई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इसके लिए क्लास चेंज करने की जरूरत है क्या? तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक मैंने सिर्फ क्या बनाया है? अभी तक मैंने सिर्फ क्या बनाया है? ये लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 19 तक सिर्फ क्या बनाया है? क्लास। क्या बनाया है? मतलब सिर्फ क्या बनाया मैंने? अब सिर्फ ब्लूप्रिंट बना के खर्चा करने का तो कोई फायदा है क्या, जब तक उसका क्या नहीं बने? ऑब्जेक्ट नहीं बने। तो ऑब्जेक्ट बनेगा मेन में। किसमें बनेगा ऑब्जेक्ट? तो वॉइड मेन में गए और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। तो क्या बनाया? स्टूडेंट S1। तो अभी S1 क्या बन गया? कौन से क्लास का? तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? वही जो क्लास के अंदर है ना। बिल्डिंग के अंदर क्या होगा? वही जो नक्शे के अंदर है।
तो S1 के अंदर क्या होगा, क्या है, रोल नंबर और ओके। एस नेम, देखो नेम क्या रहेगा, नेम, एस नेम क्या, स्टूड नेम क्या रहेगा, क्या रहेगा, रोल नंबर क्या रहेगा, आर नंबर क्या, रोल नंबर क्या, रोल नंबर कौन सा रहेगा बोलो। हाँ पॉज हो गया वो, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या रहेगा, आर नंबर, ROLL नंबर क्या, ROLL नंबर कौन सा रहेगा, कैसे दिख रहा है तुम लोग, दिख रहा है ना, दिख रहा है तुम लोग को गाइस। तो क्या रहेगा, आर नंबर, ROLLNO क्या, ROLLNUMBER, which one will it use the object? Am I not audible to you all online guys? So what will the object have, RNO, ROLLNO, ROLLNUMBER? क्यों फर्स्ट वाला, क्योंकि क्लास में जो है वो आएगा ना, नेम, एस नेम, स्टूड नेम क्या, वेरी गुड। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर गार्बेज वैल्यू होता है, क्या होता है, तो रोल नंबर का वैल्यू क्या रहेगा और नेम का वैल्यू क्या रहेगा, गार्बेज रहेगा, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालना है, तो मैं ये ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन कॉल करूंगा, कौन सा फंक्शन, एक्सेप्ट स्टूडेंट। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो गार्बेज वैल्यू है, अब मुझे इसमें कुछ सेंसिबल वैल्यू डालना है, तो क्या करूंगा मैं, S1 डॉट क्या कॉल करा, एक्सेप्ट स्टूडेंट, ठीक है, ओके। अब वो क्या गया, एक्सेप्ट स्टूडेंट में गया, बोला एंटर रोल नंबर, यूजर ने एंटर किया 101, क्या एंटर किया 101, वो किस में गया, आर नंबर, किसके आर नंबर में, उस ऑब्जेक्ट के जिससे वो कॉल हुआ है फंक्शन, फंक्शन किससे कॉल हुआ है, फंक्शन कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है, वो तो फंक्शन है, फंक्शन कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है, S1, तो वो जो रोल नंबर है वो किसका रोल नंबर होगा अभी, तो S1 के रोल नंबर में जाएगा, तो ये कचरा पट्टी निकलेगा और किस में जाएगा, S1 के आर नंबर पर क्या जाएगा, 101। ओके, फिर आपने एंटर बोला, एंटर नेम, उसने एंटर किया एलिस, क्या एंटर किया, एलिस किस में जाएगा, किसके, किसके एस नेम में, फंक्शन कौन से ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल हुआ है। देखो बात सुनो मेरी, अभी तुमको एक एग्जांपल देखो, एक बुक है, क्या है, बुक है लाइब्रेरी में, किधर बुक है, लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में तुम लोगों ने बुक बोरो किया होगा, तो हर बुक का एक कार्ड आता है ना, तो लेट से ये एक बुक है, लाइब्रेरी के अंदर ये एक बुक है, और ये बुक लेट से C++ की बुक है, किसकी बुक है, C++ की बुक है, बालागुरु सामी की, लेट अस C++ या C++, ठीक है। तो क्या बुक का टाइटल क्या है, C++, बाय ऑथर का नाम क्या है, ई बाला गुरु सामी, ये बुक है, ठीक है, और फर्स्ट एडिशन है जो भी है ये। तो इस बुक का एक कॉपी है लाइब्रेरी में, उस कॉपी के ऊपर इस बुक का नंबर होता है, बुक नंबर क्या है, तो बुक नंबर है 1122, क्या है बुक नंबर 1122। तो इस बुक नंबर का एक कार्ड रहता है, क्या रहता है, तो उस कार्ड पे लिखा रहता है बुक नंबर, है क्या नहीं, और जिन्होंने उसको बोरो किया है उसका आता है। तो पहले इसको एलिस ने बोरो किया था, टू डेट और फ्रॉम डेट, तो एलिस ने उसको बोरो किया था 1 जनवरी
1995 में, और रिटर्न किया था उसने, एक हफ्ते का टाइम होता है बुक रिटर्न करने का, तो एलिस ने रिटर्न किया था 8 जनवरी 1995। लेट्स यस और नो। फिर इसको बोरो किया था बेन ने 17 नवंबर 2009 में, और फिर बेन ने उसको रिटर्न किया था एक हफ्ते के बाद, मतलब कब, 25 नवंबर में, है ना। तो ऐसे ही अभी एक बुक ये बोरो हुई है, चार्ल्स ने बोरो की है, और उसने बोरो की है पिछले हफ्ते। कब बोरो की है उसने, या उसने बोरो की है 7 जनवरी 2022। यस और नो। तो अभी ये बुक का ओनर कौन है इस हफ्ते के लिए, चार्ल्स है। अगर आज के दिन, यानी आज के दिन बोले तो 11 जनवरी, 10 क्या है, 10 जनवरी ना, 11 जनवरी 2022 को अगर ये बुक मिलती है, 11 जनवरी को ये बुक मिलती है टीचर को, बुक क्लास में रखी हुई, टीचर बोलता है हुज बुक इज दिस, तो क्या बोलेंगे लोग, कौन है बुक का ओनर, कौन है ये, यस गाइस। तो इसका बुक का ओनर कौन है, चार्ल्स है क्या नहीं। ओके, चार्ल्स ने ये बुक इस्तेमाल किया और रिटर्न कर दिया। कब रिटर्न किया उसने, और फिर जो है 18 जनवरी को वो बुक डॉम ने लिया। किसने लिया, डोमिनिक टोरेडो ने ये बुक लिया। कब, 22 जन 22 को। और अभी 24 जनवरी को बुक मिलती है टीचर को क्लास में। कब मिलती है ये बुक, क्लास में मिलती है टीचर को। टीचर बोलता है हुज बुक इज दिस। अभी कौन क्लेम करेगा इस बुक को, क्यों डॉम क्यों बोलेगा, क्योंकि ये बुक का जो कार्ड है इस पे किसका नाम लिखा हुआ है उस वीक के लिए, तो वो उस बुक का ओनर है। अगर ये बुक फट जाती है या गुम जाती है, पेनल्टी कौन पे करेगा लाइब्रेरी में जाके, डॉम। यस और नो, इज इट अंडरस्टूड। तो बुक के कितने कॉपी है लाइब्रेरी में, बुक की कितनी कॉपी है लाइब्रेरी में, और यूजर कितने हैं, मल्टीपल ना। पर जिस टाइम पे जिसका कार्ड दिया है उस टाइम पे वो ओनर है। यस और नो। अब इस पे आ जाओ, देखो मैंने यहां पर, ये हटा दो, कचरा पट्टी हटा दो यहां से, ये कचरा हटा दो ये। तो ये खत्म हो गई क्लास। मैं वॉइड मेन में गया, इसमें गया, दिख रहा ना आप लोगों को स्क्रीन मेरा। अब मैंने बनाया स्टूडेंट S1। क्या बनाया, लेट्स से आई मेक 2 ऑब्जेक्ट्स। आई मेक 2 ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, 2 बनाए, S1 और S2। तो S1 और S2 दोनों कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट है, S1 S2 कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट है। माय क्वेश्चन इज दिस, इट इज टेकिंग एजेस फॉर देम टू आंसर। हाँ, कौन से क्लास के हैं, अभी भी नहीं बोल रहे लोग, स्टूडेंट क्लास के है ना, वेरी गुड। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके वैल्यूज का क्या वैल्यू होता है, क्या होता है, गार्बेज वैल्यूज। ठीक है, तो रोल नंबर भी गार्बेज है और नेम भी गार्बेज है। ठीक है, अब मैंने S1 से कॉल किया एक्सेप्ट स्टूडेंट। क्या कॉल किया, एक्सेप्ट स्टूडेंट। ओके, तो अभी एक्सेप्ट स्टूडेंट किससे कॉल हो रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, S1 से। हाँ, तो याद रखना कॉलिंग ऑब्जेक्ट का नाम याद रखना। कॉलिंग ऑब्जेक्ट का नाम क्या है,
S1 है। हाँ, ये बात याद रखना हमेशा, हमेशा याद रखना कॉलिंग ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1 है। ठीक है, इस केस में क्या है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा याद रखना कि किससे कॉल हुआ है, तो हुआ है किससे, S1 से। ठीक है, अब इस फंक्शन में गए एक्सेप्ट स्टूडेंट में, उसने बोला एंटर रोल नंबर, क्या एंटर किया उसने, 101। तो 101 किस में जा रहा है, S1 में, रोल नंबर में। किस में जा रहा है, रोल नंबर में। दिख रहा है क्या इधर, सीन रोल नंबर। हाँ, तो किसके रोल नंबर में, यहाँ 2 रोल नंबर दिख रहे हैं मुझे, यहाँ मुझे 100 बिल्डिंगें दिख रही है, 200 बिल्डिंगें दिख रही है, तो किसके उसमें, अरे S1 के, हाँ S1 में, S1। तो हमेशा देखना कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है, हमेशा क्या देखना, कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है, तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है फर्स्ट टाइम पे, S1 है। तो क्या होगा, ये गार्बेज निकल जाएगा और 101 किस में जाएगा, क्योंकि अभी बुक किसके नाम पे है, अभी देखो एक्सेप्ट स्टूडेंट और डिस्प्ले स्टूडेंट, ये बुक के जैसे, किसके जैसे ही है, बुक के जैसे। 1122, तो उसको मल्टीपल लोग कॉल करेंगे, है ना, इसका सिंगल कॉपी है ना सिर्फ, क्या है, फंक्शन अपन ने कितने बार लिखा है, एक्सेप्ट स्टूडेंट डिस्प्ले स्टूडेंट कितने बार लिखा है अपन ने, एक बार। बट जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा वो उसका हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, बुक जो है ना वो एक ही है लाइब्रेरी में, बुक जो है वो लाइब्रेरी में एक ही है, जिस हफ्ते के लिए जो स्टूडेंट लेके जाएगा वो उसकी हो जाएगी उस हफ्ते के लिए, है ना। हाँ, तो बस वो लॉजिक यहाँ लगाना है। तो अभी एक्सेप्ट स्टूडेंट किससे कॉल हुआ, और कौन से ऑब्जेक्ट से, S1 ऑब्जेक्ट से। तो एक्सेप्ट स्टूडेंट में जो रोल नंबर और नेम की बात चल रही है वो किसकी बात चल रही है, कौन से ऑब्जेक्ट की, S1 ऑब्जेक्ट। तो अभी जो एलिस एंटर किया, एलिस कहाँ जाएगा, एस नेम में, किसके एस नेम में, S1 के S में। S1 के एस नेम। ठीक है, अब मैं वापस, खत्म हो गया फंक्शन, वापस फिर मैंने कॉल किया S2 डॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट, क्या कॉल किया अभी, S2 डॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट, है ना। अब वापस उसी पे जाएगा और क्या बोलेगा, सेमीकोलन आएगा, वापस क्या आएगा, एंटर रोल नंबर, आपने क्या एंटर किया, क्या एंटर किया, 102 है ना, तो किस में जाएगा 102, रोल नंबर में, किस में जाएगा, रोल नंबर पर। अभी कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है, S2। तो जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ये रोल नंबर और एस नेम उसका रोल प्ले करेंगे उस टाइम के लिए, तो अभी किस में जाएगा वो, किस में करेगा वो, और अभी उसने एंटर किया नाम, तो उसने एंटर किया बेन, क्या एंटर किया, तो ये बेन किस में जाएगा, एस नेम में, किसके एस नेम में, S2 के। तो ये गार्बेज निकलेगा और उसमें जाएगा, है ना। तो गार्बेज अपने को निकालना पड़ेगा ताकि वो वेरिएबल है ना, वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग, तो बेन आ गया। ओके, अभी देखो, अभी अगर मैं S2 डॉट डिस्प्ले पहले कॉल करूं, क्या करूं, ठीक है, मैंने क्या कॉल किया, S2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट, अब वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा डिस्प्ले स्टूडेंट में, रोल नंबर इज, क्या आउटपुट आएगा, हाँ 10, यस ऑनलाइन, यस 102, बिकॉज वो किससे कॉल हुआ है, तो जहां जहां पर रोल नंबर है वो किसके लिए पॉइंट करेगा, और स्टूडेंट नेम इज क्या आएगा, समझ रहा है। और अभी अगर मैं कॉल करूं S1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट, तो 101 एलिस, तो क्या आएगा आउटपुट अभी, 101 एलिस। तो इसके लिए मेथड जो है ना वो क्लास के अंदर एक ही बार रहेंगे, आप जिस ऑब्जेक्ट से वो कॉल करेंगे वो उसका रोल प्ले करेंगे, हो गया प्रोग्राम खत्म। तो इसके लिए क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा, और जो मेथड उस डेटा पे काम कर रहे हैं, तो डेटा भी, और जो मेथड उस डेटा पे काम कर रहे हैं वो मेथड्स भी, सब के सब क्लास के अंदर ही रहते हैं। डेटा रहता है प्राइवेट में
और मेथड रहते हैं पब्लिक में। किसमें रहते मेथड, किसमें रहते हैं? पब्लिक में रहते हैं, क्लास के अंदर ही। और जो ऑब्जेक्ट जिस फंक्शन को कॉल करेगा वो जो है ना, जिस रोल नंबर और नेम, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे। समझ में आया कि नहीं? ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बस।